राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रीधाम वृंदावन में बन रहे वानप्रस्थ धाम की सहायतार्थ सहयोगार्थ श्रीमान ऋषि कुमार गौतम जी और श्रीमती साधना गौतम जी जो कि सागर मध्य प्रदेश से पधारे हैं, आप श्री के मुख्य यजमानत्व में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस द्वितीय सुमन भगवान नंद नंदन के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। यह कथा चूंकि गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में है, इसलिए हम लोग गुरु तत्व पर चर्चा करते हुए और गुरु तत्व की महिमा को समझते हुए भागवत कथा के प्रसंगों को श्रवण करते हुए सप्ताह क्रम में हैं। कल हम लोगों ने मानव जीवन में गुरु तत्व की क्या आवश्यकता है उस पर यत किंचित कुछ चर्चा की। उसी क्रम में आज हम लोग और कुछ चर्चा करते हुए आगे के प्रसंगों में चलेंगे। गौतम जी, बिना गुरु के दृष्टि प्राप्त नहीं होती। आंखें तो सबको भगवान ने दी हैं, प्रायः सभी आंख वाले हैं, पर दृष्टि सबको प्राप्त नहीं है। आंख मिलना शरीर धर्म है। शरीर में भगवान ने जैसे हाथ नाक कान दिए, आंख भी दी, पर दृष्टि प्रदान करना ये गुरुदेव का कर्तव्य है, गुरुदेव का कार्य है। ये सामर्थ्य गुरु में है कि वो हमें दृष्टि प्रदान कर दे। और आंख देखने का काम करती है और दृष्टि दर्शन का काम करती है। आंख से देखा जाता है और दृष्टि से दर्शन किया जाता है। जब तक दृष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक दर्शन कैसे होगा। हम लोग बांके बिहारी में जाएं, राधा वल्लभ जी में जाएं, अयोध्या में कनक भवन में जाएं, बद्री नारायण में जाएं, तो हम लोग वहां बाहरी प्रपंच को, बाहरी चीजों को ही देखने में लगे रहते हैं, क्योंकि अभी आंख है तो देख सकते हैं। हमारे साथ तमाम लोग बद्रीनाथ गए, अभी हम लोग बद्रीनाथ कथा करने गए थे। कोई कहता पर्वत कितने सुंदर हैं, कोई कहता है कितना सुंदर बर्फ जमा है, कोई कहता है यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है, कोई कहता है नदियों की धाराएं कितनी बढ़िया है, अलकनंदा नदी कितनी बढ़िया बह रही है। लोग पर्वत शिखर और वहां की प्राकृतिक सौंदर्य को ही निहारते रहते हैं, लेकिन बद्री विशाल कितने सुंदर हैं। भगवान बद्रीनाथ का विग्रह कितना सुंदर है। उनका वह अनुपम सौंदर्य कब नजर आएगा, कब दृष्टिगोचर होगा? जब गुरु की कृपा से दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दृष्टि प्राप्त होगी तभी वह सुंदरता दिखाई देगी। वरना बिहारी जी में जाएंगे तो फूल बंगला देखते रह जाएंगे। कितना गजब का फूल बंगला बना है, ये नहीं कि बिहारी जी कैसे है। तो दृष्टि देने का काम सदगुरु करते हैं। यथा मानसकार गोस्वामी जी मानस के आरंभ में गुरु तत्व की चर्चा करते हुए इस बात को उद्धृत करते हैं। सोमरत देव्यो दृष्टि होती, सोमरत देव दृष्टि होई, श्री गुरु पद मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद मणिगण ज्योति, सोमरथ देव सुमिरत देव दृष्टि होती। सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। किसको? बोले श्री गुरु पद नख मणिगण।
हमारे पूज्य गुरुदेव एक संस्मरण सुना रहे थे। पंकज जी, ग्वालियर के आसपास की घटना है। एक बड़े ही वीतरागी, बड़े अच्छे विद्वान और अपने स्वधर्म में निष्ठित एक ब्राह्मण देवता थे, श्री हरिराम जी। और वह जब बहुत वृद्ध हो गए तो कुछ अस्वस्थ थे, और अस्वस्थ होने के बाद उनको ग्वालियर के एक किसी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनका नियम था कि प्रतिदिन भगवत चर्चा करते, कुछ ना कुछ कथा सत्संग प्रतिदिन सुनाते। अब अस्पताल में रहते हुए भी उनका वह अभ्यास, डॉक्टरों ने मना किया, नहीं आप इस लायक नहीं अभी स्थिति है कि आप बोल सकें, तो आपको आराम करना चाहिए। बोले यदि मैं बोलूंगा नहीं तो मेरा शरीर नहीं रहेगा, चला जाऊंगा, बोलना तो पड़ेगा। ज्यादा नहीं, मैं 15 मिनट जो है घड़ी में देख करके, और जो 2 4 10 लोग वहां से आ जाए, भक्त आ जाए, जो मिल जाए उनको कथा सुनाएंगे। ठीक है, सुनाओ। तो वो लगभग 15-20 मिनट का प्रवचन सत्संग प्रतिदिन करते थे। और गौतम जी एक दिन वो सुना रहे थे, और जो वहाँ के डॉक्टर थे वो भी आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये क्या सुनाते, हम भी सुन लें। वो कोई धार्मिक नहीं था, उसमें आस्तिकता ही नहीं थी, वो तो बस विज्ञान को मानने वाले, और इस पे कोई अरे बोलिए सब बेकार की बातें, अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। लेकिन सोचा कि इतने बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े ब्राह्मण हैं, सुने तो क्या कहते हैं। तो वो कह रहे थे कि भगवान ने गीता जी में अर्जुन से कहा है कि सबके हृदय में मैं रहता हूं, सबके हृदय में मेरा वास है। ये बात डॉक्टर ने सुनी। 15 मिनट बाद सत्संग पूरा हो गया, सब लोग इधर उधर चले गए। डॉक्टर ने उनसे पूछा, महाराज जी आप कह रहे थे कि हृदय में भगवान रहते हैं? बोले हाँ। बोले हमने तो कितनी बार हार्ट सर्जरी करी है और अंगों को निकाल के बाहर रख देते हैं, चीरफाड़ कर देते हैं, हमने पूरा शरीर देख लिया, हमें तो कहीं भगवान नहीं मिले, पर आप कैसे कह रहे हैं अंदर भगवान रहते हैं? वो हंसे, बोले देखो ऐसे नहीं दिखेंगे। देखो हम, उन्होंने हंस के एक बात कही, हम यहाँ उपदेश देने नहीं, यहाँ उपचार कराने आए हैं, तो आप तो हमारा उपचार करो, वो बात सब ठीक है। बोले नहीं नहीं आप सिद्ध करो। अरे बोले डॉक्टर साहब रहने दो। बोले नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं भगवान रहते, तो कहाँ रहते हैं? हमें तो दिखते ही नहीं। दिखाओ, दिखाओगे तभी मानेंगे। अच्छा, संयोग से उसी समय उनकी रिपोर्ट जो थी, ब्लड की कोई रिपोर्ट आनी होगी, तो वो रिपोर्ट लेकर के, और सिस्टर या कोई आया, डॉक्टर को रिपोर्ट देखना है, ये इनकी रिपोर्ट है। उन्होंने देखा तो वो महाशय बोले, विद्वान, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए मेरे रक्त में क्या कोई कीटाणु है? क्या है? बोले हाँ आपके रक्त में कुछ कीटाणु हैं, सभी के होते हैं कुछ ना कुछ। तो आप मुझे दिखाइए थोड़ा सा रक्त निकाल के, उसमें मेरे वो कीटाणु दिखाइए कैसे हैं। अरे मैं तो शुद्ध आहार करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, शुद्धता पवित्रता से रहने वाला, मेरे रक्त में कीटाणु कहां से आ गए? दिखाओ मुझे, मैं नहीं मानता। अरे बोले वो आप नहीं समझेंगे, ये विज्ञान की भाषा, वो कुछ रहते हैं। नहीं नहीं मुझे दिखाओ। अब पहले डॉक्टर कह रहे थे मुझे भगवान दिखाओ, अब ये कह रहे हैं मुझे रक्त में कीटाणु दिखाओ। उन्होंने कहा देखना है, तो वो यंत्र बुलवाया, और लैब से यंत्र बुलवा के और वो लगा के दिखाया। बोले अब देखो, दिख गए, दिख गए हैं। कैसे देखे? यंत्र से देखे। तो संत ने कहा, डॉक्टर साहब बिना यंत्र आंखों में लगाए, ये बिल्कुल क्षुद्र जीव, ये बिल्कुल छोटे छोटे जीव जिनकी कोई सत्ता नहीं है, वह क्षुद्र जीव भी बिना आंख में यंत्र लगाए नहीं दिख रहे, तो हमारे श्री ठाकुर जी बिना राम वीक्षण यंत्र आंखों में लगाए कैसे दिख जाएंगे? क्या वो ऐसे ही आंखों से दिख जाएंगे? ऐसे नहीं दिख सकते। उनको देखने के लिए राम वीक्षण यंत्र, कृष्ण वीक्षण यंत्र चाहिए, और वो कोई सदगुरु देंगे तब दिखेंगे। बात डॉक्टर के कुछ समझ में आ गई।
धीरे धीरे डॉक्टर प्रतिदिन उनका सत्संग सुनने लगे और फिर वो स्वस्थ होकर घर चले गए। कुछ महीनों के बाद चेकअप कराने आए तो हंसकर डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब कैसे हैं। इतना पूछते ही वो डॉक्टर की आंखों से आंसू आ गए, नेत्र भर आए। क्या हुआ, आप रो रहे? नहीं, बोले रो नहीं रहा, ये प्रेम के आंसू। क्या बात? उन्होंने कहा बात ये है कि पहले तो मैं रोगियों का इलाज करता था, मुझे लगता था मेरे सामने रोगी हैं, पर अब मुझे लगता है कि मेरे सामने रोगी नहीं है, ये भगवान की सेवा का अवसर मुझे मिला है। ये रोगियों के रूप में भगवान ही मेरे सामने है और ये मैं भगवान की सेवा ही कर रहा हूं। अब ये सारा कार्य मुझे सेवा रूप लगने लग गया है और अब मुझे बहुत आनंद आता है। एक नास्तिक डॉक्टर जो सर्वथा अध्यात्म की सत्ता को ना माने और विज्ञान की ही सत्ता को माने, वो एक संत की कृपा अनुग्रह से रोगियों में, अतिथियों में, आगंतुकों में, कर्मचारियों में सब जगह भगवान का दर्शन करने लगे। तो भैया किसी भक्त को, किसी साधक को, किसी जीव को गुरु कृपा से सब जगह भगवान दिखने लगे, इसमें कौन बड़ी बात है। जब गुरु कृपा होगी तभी आपको भगवान का वह स्वरूप समझ में आएगा, बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। गुरुदेव कृपा करेंगे तभी आपको वह दृष्टि प्राप्त होगी। अच्छा, गुरु जी की कृपा ना हो और भगवान मिल भी जावे तब भी व्यक्ति नहीं जान सकता। साक्षात परमात्मा सामने खड़े हैं, लेकिन हम उनको जानेंगे कैसे, हम उनको पहचानेंगे कैसे? भगवान की पहचान कराने वाला कौन है? बोले भगवान की पहचान भी तो गुरुदेव ही कराएंगे। वही तो हमें ये दिखलाएंगे कि तुम्हारे अंदर ये दोष है, इन्हें मिटाना है। वही हमें ये दिखलाएंगे कि तुम्हें ये करना है, और वही हमें भगवान के स्वरूप का दर्शन कराएंगे। आप जरा विचार करिए, क्या दुर्योधन को, शकुनी को, अश्वत्थामा को, इन लोगों को भगवान का दर्शन कृष्ण का नहीं हुआ क्या? श्री कृष्ण का दर्शन तो इन्हें भी हुआ, पर इन लोगों को दर्शन होने के बाद भी भगवत दर्शन का लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी सच्चे सदगुरु का आश्रय नहीं ले रखा था, और गुरु का आश्रय नहीं लिया तो उन्हें भगवान सामने होकर भी भगवत तत्व का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब मानस में आइए तो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठे हैं, हृदय शंका से भरा हुआ है और भय से भयभीत हैं कि कहीं बाली कोई भेज ना दे जो मुझे मार डाले। राम लक्ष्मण को आते देखा, और राम लक्ष्मण को आते देख करके सुग्रीव के मन में संदेह हुआ, तो किसको भेजा? हनुमान जी को। हनुमान जी ने परिचय कराया, डरो मत, ये तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए। एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे गौतम जी कि सबरी मैया घाट पे बैठी है, सबरी मैया घर में बैठी है और केवट घाट पे बैठा है। केवट घाट पे बैठा है और सबरी घर में बैठी है, तो केवट को भी भगवान मिले और सबरी को भी भगवान मिले। तो इसका मतलब या तो घर में रहो या घाट में रहो। एक घर में सबरी की कुटिया को गोस्वामी जी ने घर ही कहा है। सबरी देख राम गृह आवा, तो सबरी के घर में ही चलते हुए राम पहुंच गए, सबरी को कहीं जाना नहीं पड़ा। क्यों? गुरु वचनों पे विश्वास। मतंग मुनि ने कहा था, बेटी मैं तुझे जो राम नाम दे रहा हूं, इस राम मंत्र को तू जपती रहना, इस राम नाम का आश्रय लिए रहेगी तो तुझे भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि भगवान स्वयं तुझे ढूंढते हुए तेरी कुटिया पर आ जाएंगे। गुरु कृपा हुई तो गुरु कृपा हुई तभी तो जो है उनके कुटिया को ढूंढते हुए राम जी गए। ऋषि मुनियों को लगता था राम जी हमारे यहां आएंगे, लेकिन ऋषि मुनियों के यहां राम जी पहले नहीं गए। पहले कहां गए? सबरी की कुटिया में। सबरी के प्रभु ने जाकर के बेर खाए, प्रेम दर्शन दिया, खूब मां कह करके आदर दिया।
और केवट घाट पर बैठा है, उसको भी भगवान मिले। अब आप कहेंगे केवट के गुरुजी कौन है? पंकज जी, कौन है गुरुजी केवट के? केवट के गुरुजी है लक्ष्मण जी। राम जी से केवट बोला, जब राम जी आए गंगा जी के तट पर, तो केवट बोला, मांगी नाम नाम केवट आना, कहा वो तुम्हार मरम में जाना। वो तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाम नाम केवट आना, मांगी नाम केवट आना, कहा हो तुम्हार मरम में जाना। केवट बोला, सरकार मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। राम जी मुस्कुराए कि मेरा मर्म और ये केवट, अरे मेरा मर्म ब्रह्मा जी नहीं जानते, भगवान शंकर नहीं जानते, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा नहीं जानते, और बिना पढ़ा लिखा एक साधारण केवट कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तो कैसे जानता है? केवट मुस्कुराया, सरकार गुरु कृपा है। तो राम जी ने पूछा कि अच्छा भैया केवट, ये तो बताओ तुम्हारे गुरुजी कौन है? केवट बोला, सरकार मेरे गुरुदेव जो है वो ये लक्ष्मण जी है। राम जी ने कहा, क्यों लक्ष्मण, अभी वन में आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तुमने चेला बनाना भी शुरू कर दिया? अभी तो बलकल वस्त्र धारण किए हुए, मुनि वेश बनाए हुए हमें कितना समय हुआ है, और तुमने चेला भी बनाना शुरू कर दिया? लक्ष्मण जी बोले, नहीं नहीं सरकार, मैंने कब इसको चेला बनाया, मैंने तो कभी बनाया ही नहीं। केवट बोला कि जब आप पिछली रात्रि में निषाद के यहाँ कुटिया बना के सो रहे थे, पर्णकुटी में आप विश्राम कर रहे थे, तो श्री लखनलाल जी बाहर वीर आसन में बैठ के पहरा दे रहे थे। निषाद राज को लक्ष्मण जी के समीप आकर बैठ गए, और केवट जो है वहां उसकी चौकी लगी थी, माने उसकी भी ड्यूटी थी सुरक्षा में, क्योंकि निषाद राज ने अपने सब केवटों से कहा था कि भाई सुरक्षा घेरा बना लो, हमारे राम जी सो रहे हैं, कोई संकट नहीं आना चाहिए। तो वहां रहने वाले कोल भील की रात जो है वो सब सुरक्षा में धनुष्बाण अस्त्र शस्त्र लेके बैठे थे। तो वहां पर केवट भी नियुक्त था, और संयोग से वो जो है लक्ष्मण जी के कुछ दूरी पर ही था। निषाद राज को लक्ष्मण जी के पास आए और लक्ष्मण जी से कुछ चर्चा करने लगे। राम जी को कुछ साथरी पे सोए हुए देख करके निषाद राज को के नेत्र भर आए, हृदय भावुक हो गया, और निषाद राज रो पड़े। कह नंदनी मंदमती कुटिल के कई के, वह कैकई नरेश की पुत्री कैकई कितनी मंदमती, जिसने राम जी को सुख के अवसर पर ऐसा दुख दिया। अरे इस समय तो राम जी को राजमहलों में सुखपूर्वक विराजना था, ये उनके वन में भटकने के दिन नहीं थे, ये दिन तो राम जी के महलों में विराजने के, राज्य भोगने के, सुख भोगने के थे। और लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी तो वहां बड़ा गूढ़ तत्व का निरूपण लक्ष्मण जी ने किया है, उसको रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता कहते हैं। और श्री लखनलाल जी ने कहा, काहो न को सुख दुख कर दाता, काहो न को दुख कर दाता, निज ग्रह कर्म को सावधाता।
निषाद राज गोह कर्मों की बड़ी गहरी गति है। इस कर्म गति से कोई नहीं बचा है, यही सबको सुख और दुख देती है। यह तत्व लक्ष्मण जी ने बहुत गंभीरता से वहां समझाया है। हम लोग जिस प्रसंग को और जिस विषय को समझना चाहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। वो यह है कि वहां निषाद राज गोह से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि श्री राम कौन है। राम ब्रह्म ब्रह्म परमार्थ रूपा। यह बात उस निषाद राज गोह के साथ साथ केवट ने सुन ली और वही लक्ष्मण जी को उसने अपना गुरु मान लिया कि इन्होंने मुझे श्री राम तत्व का बोध कराया है कि श्री राम तत्व कौन है। ये कुछ सांसरी पे सो रहे, ये अयोध्या के राजकुमार नहीं है, ये केवल दशरथ नंदन नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा है। यह बात लक्ष्मण जी के द्वारा केवट के समझ में आ गई। यद्यपि केवट तो पहले से प्रेमी है, लेकिन निषाद राज के साथ साथ उसको भी लक्ष्मण जी का उपदेश मिला और वह केवट अब गुरु शरणागत हो गया। और शरणागत होने से क्या फल मिला कि अगले ही दिन उसके घाट पर राम जी पहुंच गए और वो राम जी से कह रहा है, कहो तुम्हारा मर्म में जाना, मैं वही मर्म जानता हूं जो लक्ष्मण जी ने मुझे समझाया है कि आप कौन है। आपके उस परम ब्रह्म स्वरूप को मैं जान गया। तो गुरु की कृपा हुई तो केवट को घाट पर भगवान मिले, गुरु की कृपा हुई तो सबरी को घर में भगवान मिले। तो घर में रहो या घाट पर रहो, पर गुरु चरणों से जुड़े रहो तो भगवान मिल ही जाएंगे। अब आप कहें कि जो ना घर का हो ना घाट का हो, क्या उसको भी भगवान मिल सकते हैं? किसी को मिले? अभी हमने सुग्रीव जी की चर्चा इसीलिए की। सुग्रीव जी ना घर के थे ना घाट के थे, बीच में अटके हुए थे, पर वहां भी उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। उनके ऊपर किसकी कृपा है? गुरु जी की। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव के नाम। हनुमान जी भी गुरु रूप है, तो हनुमान जी गुरु रूप में कृपा किए तो सुग्रीव को गुरु जी की कृपा से राम जी मिल गए। और पंकज जी चित्रकूट वाले जगत गुरु जी एक बात कह रहे थे, बोले सुग्रीव पिटता रहा बाली से और राम जी देखते रहे। गौतम जी कभी आपने विचार किया, राम जी ने बाली को उस समय नहीं मारा और जब सुग्रीव पिट करके आया, सरकार बहुत मार लगी है, आपने ऐसा क्यों करवाया? राम जी बोले देखो तुम दोनों भाई एक जैसे हो, मैं पहचान नहीं पाया। तो क्या आपको लगता है कि राम जी से पहचानने में भूल हो सकती है? अरे हम आपसे भूल हो जाए, बात समझ में आए, पर राम जी भूल कर जाएंगे क्या? राम जी नहीं पहचान पाएंगे बाली कौन है, सुग्रीव कौन है? पर राम जी ने पिटाई होने दी। क्यों? चित्रकूट वाले जगत गुरु जी का भाव है, बोले सुग्रीव में सब कुछ बढ़िया था, एक गड़बड़ थी कि हनुमान जी गुरु जी हैं और सुग्रीव चेला है। हनुमान जी नीचे बैठे और गुरु जी तो नीचे बैठे और चेला ऊपर बैठे। तो यह राम जी को बढ़िया नहीं लगी बात। उन्होंने कहा जरा इसके दोस्त निकल जाएं तो थोड़ी पिटाई हो जाए
तो बढ़िया हो जाए। तो राम जी ने कहा 10-20 मुक्के लग जाने दो। ये जगत गुरु जी का भाव है। वो तो राम जी ने क्यों पिटवाया वो तो राम जी जाने, पर ये उनका भाव। तो कहने का मतलब उस सुग्रीव को भगवान मिले, क्यों? बोले उनके साथ गुरु रूप में श्री हनुमान जी महाराज। गुरु दृष्टि प्रदान करते हैं और गुरु हमें मोह निशा से जगाते हैं। गुरु की कृपा होने से हमें भगवान तक जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कृपा हो जाए तो भगवान स्वयं चलकर हमारे पास आए, भगवान हमारे पास आए। ये 3 उदाहरण हमने दिए, तीनों के पास राम जी चल के गए। हमारे ऊपर भी जब गुरु तत्व की कृपा, गुरुदेव की कृपा होती है तो भगवान हमारे पास भी चले आए। और मोह निशा से कौन जगाएगा? गुरु जी जगाएंगे। अच्छा, लंका में केवल कुंभकर्ण ही नहीं सोता, लंका में तो विभीषण भी सोते हैं, नहीं सोते? ते ही समय विभीषण विभीषण जागा। इसका मतलब क्या है? पहले सो रहा था, तो विभीषण सोया हुआ था, हनुमान जी पहुंचे तो वो जाग गया। ते ही समय विभीषण जागा। तो कैसे जागा? हनुमान जी गुरु रूप में ही तो मिले। हनुमान जी गुरु जी, और गुरु की बात सुनकर के, गुरु के द्वारा राम नाम सुन करके, गुरु के आगमन से जो मोह निशा से जाग जाए है? अब कोई कुंभकर्ण जैसा हो तो वो ना जागे। लंका में कुंभकर्ण सो रहा है, वो नहीं जागा, रावण नहीं जागा, लेकिन गुरु जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा भाई तो विभीषण जाग गए। इसका मतलब यह है कि शिष्य में भी श्रद्धा होनी चाहिए। शिष्य में श्रद्धा नहीं है तो मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंच सम। देखो, हमारे ऊपर सबकी कृपा हो जाए पर हमारी अपने आप की कृपा अपने आप पर ना हो, तब भी बात नहीं बनेगी। बहुत ध्यान से समझने की बात है। खूब भगवान की कृपा है जो भगवान ने मनुष्य बनाया, खूब भगवान की कृपा है जो भगवान ने बढ़िया सुंदर शरीर दिया, खूब भगवत कृपा है जो वृंदावन में बैठे हैं, संतों का संग मिल रहा है, खूब धामवास हो रहा है, कोई घर में भी बैठे हैं तो सत्संग से जुड़े हैं, अच्छे परिवार में जन्म हुआ, भारत भूमि में जन्म हुआ, तो ये सब भगवान की कृपा है। और गुरु जी ने भी कृपा कर दी, मंत्र भी दे दिया, उपदेश भी दे दिया, सत्संग भी सुना दिया, फिर भी कल्याण नहीं हो रहा, तो इसका क्या कारण है? इसको रामचरितमानस के एक और उदाहरण से समझें। माता सती, सती जी के साथ भी गुरु जी हैं। कौन है? तो मित्र भुवन गुरु वेद बखाना, तो मित्र भुवन गुरु वेद बखाना, तो मित्र भुवन गुरु वेद बखाना, तो मित्र भुवन गुरु वेद बखाना। भगवान महादेव, भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। और पार्वती जी, सती जी, श्री सती महारानी के साथ भगवान शंकर हैं। तो सती जी पर गुरु जी की कृपा है, संतों की कृपा है, अगस्त ऋषि से कथा सुन के आ रही हैं। और सबकी कृपा होते हुए भी वह भगवान को नहीं पहचान पाई। और भोले बाबा ने खूब समझाया, देवी जी ये भगवान है, संशय मत करो, संशय मत करो, लेकिन उनका संशय नहीं गया। तब भोले बाबा को कहना पड़ा, जो
देवी जी ज्यादा मन में संशय हो रहा है तो जाके परीक्षा ले लो। और जिसको गुरु तत्व पर भरोसा नहीं है वो संशय रूपी वन में भटकता है, जैसे सती जी को भटकना पड़ा। राम जी ने कहा है ना, विपिन अकेली फिराई के ही हेतु, इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो। तो जिसको गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं है वह संशय वन में भटकेगा। इसलिए गुरु वचनों पर भरोसा हो, विश्वास हो। और जो बात इस उदाहरण के माध्यम से हम कहना चाहते हैं वो ये है कि सबकी कृपा हो पर स्वयं की कृपा ना हो। भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, संतों की कृपा है, पर स्वयं व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता, तब भी मुश्किल है। तो हमें अपने आप में भी यह निश्चय करना होगा कि हमें अपना कल्याण करना है, हमें भगवत तत्व को जानना है, हमें भगवान की प्राप्ति करना है। ऐसा ना हो कि इसलिए गुरु दीक्षा लें। गौतम जी एक बड़े प्रतिष्ठित महापुरुष थे। एक व्यक्ति आया, मुझे दीक्षा चाहिए, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मेरे गुरुजी बन जाइए। उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों गुरु दीक्षा लेना चाहते हो। वो शख्स आ गया, नहीं बताओ क्या बात है, क्यों मंत्र क्यों लेना चाहते हो, क्यों गुरु बनाना चाहते हो। बोले महाराज जी क्या है, मेरी दुकान है, अब दुकान में मैं कपड़ा बेचता हूं, लोग भरोसा नहीं करते, मैं कितना भी कहूं कि ये कपड़ा इतने का है, और दुकानदारी में थोड़ी बहुत झूठ भी बोलनी ही पड़ती है। गुरुजी ने कहा मतलब क्या है। बोले बात यह है कि आप जब गुरु बन जाएंगे मैं आपकी एक तस्वीर बनाऊंगा, उसको दुकान में लगाऊंगा और ग्राहकों से कहूंगा ये इतने का ही है, गुरुजी की कसम खा रहा हूं। है बात समझे। तो गुरुजी की फोटो इसलिए लगाना, गुरु दीक्षा इसलिए लेना है कि एक प्रतिष्ठित महापुरुष का फोटो लग जाएगा, लोग भरोसा करेंगे भैया इनके चेला है, तब तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो ऐसे उद्देश्य से कोई गुरु दीक्षा ले रहा है, अथवा इसलिए ले रहा है कि अब महाराज जी तो वृद्ध हो गए, अब ये श्री महंताई किसी को तो महंताई देंगे। पंकज जी आजकल मठों में ये भी खूब हो रहा है, अब महाराज जी स्थान किसी को तो देके जाएंगे, शरीर बूढ़ा हो रहा है, महाराज जी तो जाएंगे, चेला बन जाओ, थोड़े दिन कुछ सेवा शुश्रूषा कर लो तो पूरा आश्रम सेवा मिल जाएगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि अनायास कोई महापुरुष चले जाएं तो उनके इतने चेला प्रकट हो जाते हैं, हम भी चेला थे, हम भी चेला थे, जाने कब बने थे। है हमारे भोपाल में बड़ा प्रतिष्ठित स्थान है गुफा मंदिर, जहां इस दास को दाल भात मिल करके और जहां कुछ विद्याध्ययन का अवसर मिला। वो मध्य प्रदेश का एक बड़ा प्रतिष्ठित और बड़ा सुंदर दिव्य स्थल है। कभी आप जाएं तो भोपाल जाना हो तो गुफा मंदिर के दर्शन अवश्य करें। जो लोग टेलीविजन पे सुन रहे हैं वो लोग भी, जिन्होंने दर्शन ना किया हो, पहाड़ों के बीच में वहां बढ़िया सुंदर पहाड़ी है, उसमें गुफा है, गुफा में भगवान शंकर विराजमान है, इसीलिए उसका नाम गुफा मंदिर है, क्योंकि गुफा है, गुफा में भगवान महादेव विराजमान है, गुफेश्वर। फिर रामानंद संप्रदाय का आश्रम है, स्थान है। तो पूज्य जो राम महाराज जी वहां थे, श्री नारायण दास जी, उन्होंने श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और वहां श्री सीताराम जी का दिव्य मंदिर है। फिर और भी स्थान की जब विकास हुआ तो फिर तो सभी देवता विराजमान हो गए और बड़ा सुंदर। वहां बड़ी अच्छी बात यह है कि ब्राह्मणों के बालकों को संस्कृत पढ़ाई जाती है, वेद, व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड, वो सब शिक्षा होती है और खूब विद्यार्थी वहां रह के निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। उनका रहना, खाना, भोजन, पानी, पढ़ाई सब निःशुल्क होती है और बड़ी सुंदर व्यवस्था है। दास को भी वहां रह के कुछ समय पढ़ने का अवसर मिला, जिससे आप लोगों के बीच बैठ पाते हैं। हम भी वहीं से पढ़े। तो अभी कोरोना काल में वहां के जो श्री महंत जी थे, अनायास उनका शरीर छूट गया, कोरोना से संक्रमण हो गया। हरिद्वार कुंभ में गए और उसके बाद घर नहीं लौट पाए, हॉस्पिटल गए, वहीं से फिर
उनका शरीर पूरा हो गया। तो इतने लोग खड़े हो गए, हम भी चेला हैं, हम भी चेला हैं, हमने भी मंत्र लिया था, हमने भी, अरे जहां वहां रहने वालों ने कभी नहीं देखा ये कब आए थे, कब इन्होंने मंत्र लिया था। तमाम लोग दावेदार खड़े हो गए, बड़ा घमासान हुआ। फिर हमारे इस ब्रजमंडल के ही बड़े प्रतिष्ठित पूज्य श्री वराह घाट वाले पूज्य महाराज श्री जी वहां प्रतिष्ठित हैं और वह बड़े आनंद के साथ उस स्थान को सुंदर ढंग से संचालित कर रहे हैं। तो पूज्य श्री तो कब पहुंचे, जब संतों का आग्रह रहा कि अब आप आगे आइए, क्योंकि यहाँ तो बड़ा दंगल मचा हुआ है, तमाम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। फिर शीर्ष संतों को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर पूज्य महाराज श्री जी को ले जाके बिठाया कि अब ऐसा है कि बहुत यहाँ स्थिति बिगड़ रही है, अब आप आइए। तो फिर महाराज जी को विराजमान किया। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरु बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये भी तो महत्वपूर्ण है? हमने यदि केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए या गुरुजी के द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही गुरु बनाए हैं, तो शायद उस तत्व की हम लोग खोज न कर पाए। लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा है, हमारे अंदर श्रद्धा है, और श्रद्धावनत होकर के हम गुरु चरणों में लग जाएं तो निश्चित गुरुदेव जो है वह हमें परम तत्व का बोध करा देंगे और वह निश्चित परमात्मा से मिला देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि गुरुजी समर्थ हो तो ही मिलाएंगे। कई लोगों को यह लगता है कि गुरुजी समर्थ हो तो ही मिला सकेंगे, लेकिन यहां तो कहा है गुरु साक्षात परब्रह्म, परम ब्रह्म रूप है। इसके लिए एक नारद जी का उदाहरण आपको दें। एक बार भगवान नारद जी भगवान नारायण के यहां गए। नारद जी के खूब सत्कार भगवान ने किया, बिठाया, जलपान कराया, और नारद जी उठ के जब जाने लगे तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी से कि देवी थोड़ा प्रक्षालन कर लो, स्थान पवित्र कर लो। तो लक्ष्मी जी थोड़ा जल लेकर के मार्जन करने लगी और स्थान को कुसा के जल से पवित्र करने लगी। नारद जी ने मुड़ के देखा तो वो बात उनकी समझ में आ गई, तो बड़े दुखी हो गए कि भाई मुझ में ऐसी क्या खराबी है कि मेरे जाने के बाद स्थान को पवित्र करना पड़ रहा है, इसका मतलब मुझसे कुछ अपवित्रता हो गई। तो नारद जी घबराए, भगवान के चरणों में लौट के आए, प्रभु मुझे रहस्य बतलाइए क्या बात है। भगवान तो भगवान है, उन्होंने वो लीला की ही इसीलिए थी। यद्यपि ऐसा भगवान नहीं मानेंगे, वो तो संतों के आने से संत जहां चले जाए वो स्थान तीर्थ हो जाता है, पर भगवान ये लीला इसलिए कर रहे थे ताकि नारद जी बात को समझ जाए। कहा नारद जी बात यह है कि जिसने गुरु दीक्षा ना ली हो, गुरु मंत्र ना लिया हो, वो चाहे जितना पवित्र होकर भी पवित्र नहीं है। और हमारे यहां पुराने संतों में परंपरा रही है कि जिसके कंठ में कंठी नहीं है, जो निगुरा है, उसके हाथ का जल भी नहीं पिएंगे, उसके हाथ का छुआ कुछ ना खाएं। ऐसी परंपरा रही है कि नहीं? भगवान के यहां भोग ना लगे उसके हाथ का, यहां तक कि उसको मंदिर में, मठ में, स्थान में प्रवेश करने का भी निषेध। जहां रसोई बन रही है वहां नहीं जाओगे। तो नारद जी को बात लग गई। नारद जी ने कहा भगवान अब तो मुझे भी गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। बोले अवश्य लेना चाहिए। किससे लूं? भगवान बोले जहां आपकी श्रद्धा हो। बोले नहीं आप बतलाइए। तो भगवान बोले कि ऐसा है, अमुक स्थान में चले जाओ, सीधा उत्तर दिशा में चले जाओ, सबसे पहले जो भी व्यक्ति मिल जाए उसी को गुरु बना लेना, जो भी मिल जाए। अब नारद जी गए। अब भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, लीला करते हैं कुछ तत्व समझाने के लिए, ये लीला ही थी। नारद जी गए तो सबसे पहले उनको टोकरी लिए हुए एक मछुआरा मिला। मछुआरा जिसके सर पे मछलियों की टोकरी। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, क्या इसको गुरु बना लूं? भगवान भी बड़ी विचित्र बात कह देते, जो मिल जाए उसी को बना लेना। भगवान ने कहा कुछ गड़बड़ हो गई, लौट के जाऊं। वो नारद जी ने कहा लौट के जाऊं। नारद जी लौट के आए।
अब नारद जी लौट कर आए, भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ, एक मछुआरा मिला, मछली रखे था। भगवान ने कहा गुरु मंत्र ले लिया? अरे बोले प्रभु कहां? अरे क्यों नहीं लिया? बड़ी अपराध कर दिया। तो अपराध हो गया। नारद जी अब तुम्हें 84 के चक्र में पड़ना पड़ेगा। अब तुम्हें 84 के चक्र में पड़ना पड़ेगा, तुम्हें 84 लाख योनियां लेनी पड़ेगी। अब नारद जी घबराए, प्रभु मुझे 84 में जाना पड़े, ऐसी कृपा करिए। बोले ये कृपा तो गुरु जी कर सकते हैं। बोले गुरु कौन? बोले वहीं जाओ, वही गुरु जी। नारद जी ने कहा भाई अब जो है सो ठीक है। गए, वो मछुआरे से कहा भाई हमने आपको अपना गुरु मान लिया। उन्होंने कहा राम 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 क्या कह रहे हो? मुझे गुरु मान लिया? तो अब राम राम कहा तो गुरु मंत्र मिल गया। मछुआरे ने कहा अरे राम राम ये क्या कह रहे हैं आप? महात्मा होकर मुझे प्रणाम करेंगे, मैं गुरु? उन्होंने नारद जी ने समझ लिया ये जो राम राम कह रहे हैं यही गुरु मंत्र है। राम राम मिल गया। पूरी बात बतलाई कि ऐसे ऐसे भगवान ने कहा था, मेरे में थोड़ी अश्रद्धा हो गई और अब कहा कि 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। अब वो मछुआरा तो बिना पढ़ा लिखा था। उसने कहा अच्छा आप ये बतलाइए देवऋषि कि क्या आप 84 लाख योनियों का नाम जानते हैं? सूची है आपके पास? नारद जी बोले हाँ वो तो मैं जानता हूं। तो आप लिख सकते हैं? बोले लिख सकता हूं। तो आप यहां नदी किनारे जो रेत है इसमें लिख दीजिए। नारद जी ने बड़ा श्रम करके बड़े कठिनाई से 84 लाख योनियों के नाम क्रमशः स्थावर जंगम जो आदि हैं वो सबके, जरायुज अंडज सबके नाम लिख दिए। 4 प्रकार की सृष्टि है, जरायुज अंडज स्वेदज उद्विदज, 4 तरह से हैं। सबके नाम लिख दिए। अब क्या करें? बोले अब ऐसा करिए कि यहां से लेकर के नाम जहां से शुरू है वहां से लोट लगाना शुरू करिए, जहां तक नाम लिखे वहां तक लोट लगा दीजिए। तो भगवान से कहना कि 84 का चक्कर मैंने पूरा कर लिया। अब जहां से नाम लिखना शुरू हुआ था वहां से नारद जी ने लोट लगाना प्रारंभ किया और जहां तक नाम लिखे थे वहां तक लोट लगाई। भगवान से कहा 84 का चक्र पूरा कर लिया। भगवान बोले देखा गुरु का प्रभाव कि भले ही वो बिना पढ़ा लिखा था पर उसने 84 के चक्र से बचा लिया। अब ये कथा जो है ये तो अपनी जगह है, पर हम लोगों को समझने के लिए बड़े मतलब की है कि भैया एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता वो 84 के चक्र से नारद जैसे ज्ञानी को छुड़ा दे, तो भैया हम किन्हीं सदगुरु का आश्रय लें और उनमें हमारी श्रद्धा दृढ़ हो तो वो हमें भवसागर से छुड़ा ले। इसमें कौन बड़ी बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे गुरु हमारे लिए परम ब्रह्म स्वरूप हैं। हमने जिनसे मंत्र लिया है फिर उसके विषय में संशय ना करें। पर हाँ एक बात ध्यान रखें, गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या जननी न सस्या। श्री ऋषभ देव जी वह गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान की भक्ति में ना लगाए। शिष्य तो बड़ी श्रद्धा से गुरु जी के सेवा में समर्पित हो गए और गुरु जी कह रहे हैं हमारी पूजा करो, हम ही भगवान हैं, हमारी फोटो रख लो, ये रामकृष्ण की पूजा बंद, ये शिव जी की पूजा बंद है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आजकल ऐसे भी गुरु खूब हो रहे हैं कि नहीं? नई गीता जी लिख ली, रेलवे स्टेशनों पे बांट रहे हैं। बोले मूर्ति पूजा सब बेकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पिता कबीर बाबा। एक पंथ चला है, बहुत पनप रहा है और वो इतना भयंकर धर्म की हानि कर रहा है और ये धर्म का हानि करने वाले किसी ना किसी दिन सलाखों के पीछे जाते जरूर हैं, लेकिन उससे सनातन की कितनी क्षति होती है विचार करने की बात। हम ये नहीं कहते कि हमसे गुरु दीक्षा लो, हम ये नहीं कहते कि अमुक महात्मा से गुरु दीक्षा लो, पर हम ये कहते हैं कि गुरु उनको बनाओ जो किसी परंपरा से हों। हमारे यहां परंपराएं हैं, रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा है, रामानुजाचार्य जी की परंपरा है, वैष्णवों में निम्बारकाचार्य जी की परंपरा है, गौड़ीय मठ वाली परंपरा है। ये तो वैष्णव की 4 संप्रदाय मुख्य रूप से हैं, फिर इनके अवान्तर भेद हैं। फिर सन्यासियों में भी जो शैव्य हैं
भगवान शंकर के अनुयायी हैं, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा उनके पद पर चलने वाले हैं। तो किसी ना किसी पंथ से या अथवा किसी परंपरा से जिनको मंत्र मिला है और वह परंपरागत मंत्र हमें मिले है? बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? स्वयंभू गुरु जी नहीं, जो अपने गुरु चरणों में बैठकर परंपरा से जिन्होंने वह मंत्र दीक्षा लेकर के और उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उन्हीं के आश्रय में जाएं, तभी कल्याण होगा। पर हमने जिनको अपने गुरुजी बनाया है उनमें हमारा अनन्य अनुराग, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम यहां प्रवचन सुनने गए, थोड़ा कुछ अच्छा लगा, बोले यही हमारे गुरुजी। थोड़े दिन बाद कहीं और गए, वहां कोई बात आपकी समझ में आई, आपका उधर जो कहा हो गया, बोले अरे वो गुरुजी तो उतना नहीं जानते थे, ये बहुत बढ़िया गुरुजी। अभी हमने जिस पंथ का संकेत किया पंकज जी, उसमें एक बड़े प्रतिष्ठित विद्वान ब्राह्मण अभी चले गए और वो पूरी तरह धर्म विमुक्त तो हैं ही वो लोग जो उस परंपरा में हैं। तो उनका इंटरव्यू हमने सुना, वो पत्रकार पूछ रहे कि आप क्यों चले गए? बोले मैंने 24 गुरु बनाए, वो भी दत्तात्रेय जी से आगे निकल गए। बोले मैंने 24 गुरु बनाए कि 32 कह रहे थे, हमें याद नहीं है, पर वो ज्यादा ही कह रहे थे कुछ। बोले मैंने इतने गुरु बनाए पर हर जगह मुझे कुछ कमी लगी, पर यहां आके मुझे लगा कि अब बिल्कुल ठीक जगह आया हूं, तो मैंने जो है ये कबीरपंथी ये पंथ स्वीकार कर लिया। हमने माथा पकड़ लिया। बताओ कैसी मति मारी गई। अरे भैया, एक गुरु का आश्रय ले लो, वही आपको भवसागर से पार कर देंगे। गुरु तो गुरु तत्व है, वह पांच भौतिक शरीर नहीं है, वह साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, साक्षात श्री राम है, साक्षात श्री कृष्ण है। हमारे जो गुरुदेव हैं वो साक्षात भगवान है। यह भाव हृदय में होना चाहिए। भगवत तत्व में और गुरु तत्व में कोई भेद नहीं है, यह भाव हृदय में आना चाहिए, तब हमें उस निष्ठा से वह फल मिलेगा। हम अच्छा, एक अभी हम एक जगह बैठे थे कि महंत जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, गौतम जी बोले आजकल तो स्थिति यह है कि व्यक्ति आता तो चेला बन के है, लेकिन बड़ी जल्दी गुरु बन जाता है। आता है जब चेला बन के आता है और थोड़े दिन में ही गुरु बन जाता है। अरे गुरुजी ऐसे मत किया करो, अरे गुरुजी आप नहीं समझते, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, अरे गुरुजी ऐसा नहीं किया करो। तो अब बताओ गुरु कौन रहा और चेला कौन रहा? समझ रहे हैं बात को? यदि आपने गुरु कह दिया, गुरुजी मान लिया, तो भैया फिर तो जो कह दिया वही करने लग जाएं। कुएं में कूदने का कह दिया तो बोले हमारे लिए यही कल्याणकारी होगा, यही गुरुजी की आज्ञा है। वो महाराज जी सुनाते हैं ना, एक से कह दिया कुएं में कूद जाओ और कूद गया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब वो नाम हमें याद नहीं है कि किसने कहा था। वो कूद गया शिष्य, बाद में रस्सियां डाल के उसको निकाला तो उसके कहीं कोई चोट नहीं, खरोंच नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरुजी ने पूछा कि सब कुशल मंगल है, तो उसने क्या बात कही? बोले गुरुदेव आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी जो राम जी की गोद में भेज दिया। क्या मतलब? बोले जब आपने कहा कुएं में कूद जाओ, मैं कूद गया तो मुझे श्री रघुनाथ जी ने गोद में ले लिया था, मुझे रघुनाथ जी ने अपने गोद में उठा लिया था। ऐसी निष्ठा होना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीति न जय, गुरु के वचन प्रतीति न जय, गुरु के वचन प्रतीति न जय, गुरु के वचन प्रतीति अपने हो सोगा न से
स्वप्न में भी उसको सिद्धि सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए दृढ़ भरोसा। और नहीं तो ऐसी भी हालत होती है। एक जगह हम गौतम जी कहीं कथा करने गए, एक वृद्ध मैया, बूढ़ी मैया, महाराज जी गुरु दीक्षा लेनी है, आप बढ़िया कथा करते हैं, हमें मंत्र लेना है। हमने कहा मैया इतनी आयु हो गई अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया। बोले नहीं ले तो लिया था, फिर वो अब गुरु जी रहे नहीं। कब लिया? बोले अरे बहुत छोटी ही थी, अपने मायके में थी, छोटी अवस्था थी। घर परिवार के लोगों ने, एक बढ़िया विद्वान पंडित जी कोई थे, उनसे मुझे तो ठीक से याद भी नहीं, बोले मुझे मंत्र दिला दिया। फिर बोले थोड़े दिन बाद वो चले गए। मेरा ब्याह हो गया, मैं ससुराल गई, वहां मैंने देखा एक बड़े अच्छे विद्वान थे, वहां मैंने उनसे मंत्र ले लिया, उन्हें गुरु बना लिया। फिर बोले क्या बताएं महाराज, थोड़े दिन बाद वो भी चले गए, बूढ़े तो थे ही। फिर क्या हुआ मैया? बोले एक बार हम लोग वृंदावन गए, सब लोग गए तो वहां एक बड़े अच्छे संत थे, उनके पास गए और उन संत से हम सब लोग दीक्षा ले रहे थे, तो हमने भी फिर से मंत्र ले लिया। अब वो तो बड़े बूढ़े महात्मा थे, कुछ समय बाद पता चला कि वो गुरुजी भी चले गए। आपकी कथा सुनी, मुझे लग रहा है अब आपसे ही गुरु दीक्षा लेना चाहिए। हमने कहा माता जी अभी हमें वानप्रस्थ बनाना है, अभी हमें अब आपको गुरु दीक्षा नहीं दे सकते, हमें अभी वानप्रस्थ बनाने दो, क्योंकि जो आपका गुरु बने वो है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि एक गुरुजी चले गए तो दूसरे बना लो। अरे गुरुजी का शरीर नहीं है, पर गुरु तत्व कहीं जाता नहीं है भैया। शरीर भले ही ना रहे, पर वह अंतर्यामी रूप में हम सबके बीच में ही रहते हैं, तो गुरु तत्व कहीं जाता नहीं है। तो भैया भगवान की चिन्मयी लीला को हम लोग कल सुन रहे थे। अब गुरु पूर्णिमा की कथा है, बीच बीच में थोड़ी गुरु चर्चा, भगवत चर्चा करते रहेंगे और पूरे समय करेंगे तो फिर कथा कब होगी, तो थोड़ी थोड़ी गुरु पूर्णिमा की चर्चा भी करते रहें और भागवत जी के क्रम को भी हम लोग स्मरण करते हुए आगे बढ़ाएं। बोली भक्त वत्सल भगवान की।